हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से वॉइस का लेक्चर सेकंड करने वाले हैं, थर्ड करने वाले हैं। ये वॉइस का लेक्चर थर्ड होगा, ठीक है। लेक्चर थर्ड होगा। ये चैप्टर हमारा है वॉइस। इससे पहले दो लेक्चर हो चुका है। अगर कोई भी स्टूडेंट दो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले जाकर उसको देखो, फिर ये देखो, तब इस तुम्हारे लिए ये यूजफुल होगा, ठीक है। आज हम लोग फिर से वॉइस पे ही डिस्कस करने वाले हैं और वॉइस का लेक्चर हम लोग आज थर्ड करेंगे। इसमें हम जो है, इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर दो तक जो है, लेक्चर दो तक हम लोग कर चुके थे। क्या कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? 25 MCQ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग लेक्चर 3 में जितना भी बाकी है वॉइस का, वो पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से देखना है कि कैसे ऑप्शन को जो है हम साइड करते हैं और कैसे ऑप्शन को हम लाते हैं। अगर ये समझना है कि कैसे हम 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को इनकरेक्ट साबित करते हैं, तो पहला जो लेक्चर है, पहला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद सेकंड देखना है, और सेकंड के बाद थर्ड में आएंगे, तब सीक्वेंस से हमें समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, इज ही रीडिंग ए बुक। यहाँ इज ही रीडिंग ए बुक है। यहाँ हम बताए हुए हैं, यहाँ पर देखो क्या है, एम इज आर के साथ क्या दिया हुआ? ING दिया हुआ। ING का मतलब हमें पता है क्या होता है, B4 होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब एम दिया रहे, इज दिया रहे, आर दिया रहे, उसके साथ अगर B4 दिया रहे तो पैसिव में कुछ नहीं होता है, भी जो होता है वो चेंज होता है, और कोई भी जो है वो क्या बन जाता है, कोई भी बन जाता है B3, और वो जो भी जो लिया हुआ था वो ले लेता है। तो B4 है यहाँ पर, तो B से हम लेके B4 हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि B का B1 B2 B5 B3 सब क्या होता है। तो B का B4 ले लेगा, ये B क्या बन गया? B3, लेकिन ये B4 लिया था तो B से लेगा B4, और B क्या देगा? तो यहाँ पर बिंग देगा, ठीक है। हमें पैसिव वॉइस में जो भी इस्तेमाल करना होता है वो हम देखते हैं B से। जो भी लिया हुआ था एक्टिव में वो लेगा पैसिव में। B4 लिया था तो B से लेगा B4, तो बिंग, ये B जो है वो बन गया B3 बन गया। अब पीछे वाले को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये एज इट इज यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। मतलब कि अगर एक्टिव में हमें ये दे देता है तो हम पैसिव में ये इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझना चाहते हो, अगर तो जाके फर्स्ट लेक्चर इसको देख लो। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें ये दिया हुआ है, मतलब हमें ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में क्या इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है। तो देखो एम इज आर बिंग प्लस B3 वाला कौन है? यहाँ पर इज है लेकिन बिंग इसमें है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें इज है लेकिन बिंग नहीं है, ये भी नहीं होगा। इज है बिंग है, ये हो सकता है। इसमें रीडिंग है, बिंग नहीं है, और रीडिंग पहले वर्ब पहले आ गया, गलती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है? ए बुक है, तो ए बुक पहले आनी चाहिए, है ना। एम इज आर पहले, तो पहले एम इज आर में से ही कुछ होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ डी नहीं है। 3 ऑप्शन मेरा ऐसा ही गलत हो गया, सिर्फ कोड निकालने से 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, इसलिए मेरा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, और सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो आंसर जान लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, या महानता नहीं है, कैसे आंसर लाना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसका रीजन समझ लेते हो तभी। सिर्फ आंसर जानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं कि वहां पर सेम सेम क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर कोड समझना है, यहाँ कोड कैसे बनता है, क्या करेंगे हम पैसिव में, एक्टिव में ये रहेगा तो पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में ये रहेगा तो एक्टिव में क्या करेंगे, कैसे आता है वो, ये हमें मेन समझना है, ठीक है। उम्मीद है कि तुम लोग रट्टा नहीं मारते होगे, तुम लोग अच्छे समझते हो कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन छाटना सीख जाओ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 हो गया, अब होगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 देखो क्या है, वाई डू यू टेल अ लाई। अब यहाँ पर डू आ गया, हमें पता है कि चाहे V1 या V5, और इसके बदले में ही तो V1 V5 की जगह पे ही तो इस्तेमाल करते हैं, डू या डस। तो चारों बात एक ही है, ये V1 है और ये क्या है, V5 है, बात तो वही है। तो V1 V5 रहता है तो हम क्या करते हैं, V को बना देते हैं V3, है ना, और उसके बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे, V1 V5 लिया है, मतलब कि हम लेंगे B से V1 V5, तो B क्या देगा हमको, V1 MR, और V5 क्या है, इस, मतलब V1 V5 हमें दे दिया, M इज आर के साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सब में दिया है M इज आर। हम बताए हुए थे कि देखो वाई वाले सेंटेंस में, हाउ वाले सेंटेंस में, वेन वाले सेंटेंस में, वेयर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है।
तो ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसको क्या करते हैं, वाई को, वेन को, हाउ को एज इट इज लिख देते हैं। देखो सब में लिखा हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर डूडस किया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर पहले क्या होगा, एम इज आर होगा। जब पहले यहाँ डूडस का इस्तेमाल कर दिया गया है, इसका मतलब कि पहले एम इज आर होगा, वाई के बाद है डूडस, मतलब वाई के बाद एम इज आर होगा। यहाँ पर वाई के बाद एम इज आर नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये गलती है। यहाँ पर इज है, हो सकता है सही, यहाँ पर इज है, हो सकता है सही। चलो यहाँ तो ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, एलाई, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, एलाई यहाँ है, ये तो गलती है, ये यहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तक तो तीनों ठीक है। आगे देखो, उसके बाद तो इस यहाँ पर डूडस था तो एमिजर हो गया, यू था सब्जेक्ट तो यहाँ भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया तो एलाई सब्जेक्ट आ गया। अब क्या है यहाँ पर टेल, तो टेल क्या बनेगा, V2 ऐसे V3, तो यहाँ पर ये V3 है, ठीक है, ये भी V3 है, ठीक है। ये बिंग कहाँ से आ गया, इसमें बिंग तो नहीं होगा, तो ये मेरा गलती हो गया। अब मेरे सामने दो ऑप्शन बचा, यहाँ यहाँ भी यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ बाय, यहाँ बाय, मतलब दोनों ऑप्शन सेम सेम है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन दोनों सेम सेम है, इसलिए मेरा दोनों, अगर तुम लोग बी बोले हो तो भी सही है और अगर सी बोले हो तो भी सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एकदम सेम सेम है और यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, उसके बाद है द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, पैसे में जाने से पहले एक्टिव में देख लो क्या है, शैल विल है, और शैल विल के बाद कुछ नहीं, V1 है, एग्जामिन का मतलब जांच करना, V1 है। तो यदि एक्टिव में शैल विल प्लस बेस फॉर्म, कोई भी वर्ब क्या होता है, बेस फॉर्म में होता है, अपने मूल फॉर्म में होता है, उसको चेंज किया जाता है। तो शैल विल बेस फॉर्म रहेगा तो कुछ नहीं करना, बेस फॉर्म लिया है ना, तो ये बेस फॉर्म बन जाएगा B3, और बेस फॉर्म लिया है तो बी से लेगा बेस फॉर्म, तो बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है। उसके बाद शैल विल को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल विल। तो पैसिव में क्या होगा, शैल विल बी प्लस B3, शैल विल बी वाला किधर, इज वाला तो होगा ही नहीं, विल यहाँ है, हैज वाला तो होगा ही नहीं, यहाँ मे वाला तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है मेरा शैल विल वाला मिल रहा है, वो कौन है, वो मेरा बी आंसर होगा। तो 28 का बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ही विल, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का क्या बन जाता है, ही विल बी करेंगे शैल या विल बी, ही के साथ विल होता है तो विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर देखो वाज वर्क के साथ क्या गया है, आईएनजी किया गया है, मतलब कि वाज या वर्क के बाद क्या दिया गया है, V4 दिया गया है। तो वाज वर्क के बाद V4 है, तो हमें पता है कि भी जो देख रहे हो वो क्या बन जाएगा, वो V3 बन जाएगा, और इस V4 के बदले में बी से लेगा V4, तो बी का V4 होता है बीइंग। उसके बाद पीछे वाला को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पर जो है वाज वर एज इट इज हो गया, वाजवर यहाँ पर एज इट इज हो गया, वाजवर बिंग प्लस V3। अब तुम देखो कि वाजवर बिंग प्लस V3 वाला ऑप्शन कौन है, ये तो नहीं है, हैड बिन, इसमें ये गलत हो गया। वाज के बाद वाज तो है लेकिन बिंग नहीं है, ये भी गलती हो गया। यहाँ वाज के साथ बिंग हो सकता है, यहाँ ये बुक है, इज तो नहीं होगा, गलती हो गया। देखो बस कोड निकालने से मेरा आंसर आ जाता है, मतलब कोड ही इंपॉर्टेंट है बस। तो मेरा सी आंसर करेक्ट आंसर है बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। हम ज्यादा रूल नहीं बताएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये जब हम चैप्टर्स पढ़ाए थे ऑफलाइन बैच में तो हम बता चुके थे, ठीक है। और अगर इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बोलोगे तो हम इसको अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हेल्प यू, यहाँ हेल्प में कोई कुछ लगा हुआ नहीं है, नाइमिजर हैव कुछ भी नहीं है, मतलब हेल्प जो है, हेल्प का मतलब मदद करना, सबको पता है ये बात, और मदद करना का मतलब हेल्प हुआ, तो जो उसका मतलब हुआ वो क्या कहलाया, V1, मतलब बेस फॉर्म। मतलब यहाँ पर या तो V1 है या तो V5 हो सकता है, कुछ भी है। तो V1 V5 रहता है तो बताओ क्या करते हैं, V1 V5 के बदले बी से लेते हैं एम इज आर और उसको बना देते हैं V3, मतलब पैसिव में एम इज आर प्लस V3, वाज वाला तो होगा ही नहीं, गलती ये भी तो होगा ही नहीं, इज ये भी होगा ही नहीं, इज एम वाला तो यही है, तो मेरा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, he is helped by me। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a man drives the car, a man drives the car, drives s लगा हुआ मतलब V5 है, जब V1 V5 होता है तो अभी बताएं क्या होता है, m is या तो r प्लस V3। तो यहाँ देखो एम इजार वाला कौन है, ये तीनों में से कोई एम इजार नहीं है, बस एक ही है मेरा ए वाला जो है एम इजार वाला, मतलब ए मेरा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। कितना फास्ट में आंसर आ जाता है बताओ। ही कैन विन द रेस, कैन है, हम बताए थे कि कैन कुड मे माइट, बताए थे कैन कुड मे माइट, ये सब मॉडल वर्ब है ना। उसी प्रकार शैल, शुड, विल, वुड, है ना, मस्ट, आउट टू,
ETC, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है, और भी है 13 मॉडल वर्ब है टोटल। इनके बाद हमें ये एक्टिव में दिया रहेगा, तो पैसिव में कुछ नहीं करना, पैसिव में सेम एज इट इज लिख देना ये, ठीक है, और वहां पर क्या लगा देना, सिर्फ बी प्लस भी3 लगा देना। एक्टिव में ये दे रहा है तो पैसिव में क्या करना, वो सेम दे देना और क्या लगा देना, बी प्लस भी3 लगा देना। जैसे कैन दिया है तो कैन लगा दो, कैन वाला कौन है ये, और कैन में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, हो गया। कांट कहाँ से, कैन नॉट, कांट का मतलब कैन नॉट, नॉट तो उसमें है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब मेरा सी आंसर ही करेक्ट है। कैन रहेगा तो कैन और बी लगाकर भी3, कैन है तो कैन दिए और बी लगा क्या किए, भी3 लगा दिए। विल तो कुड तो है ही नहीं, तो मेरा ये भी गलती, ये भी गलती, मेरा सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, वेन सॉ ही, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, तो वी सॉ, देखो सॉ के बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्टिव वाइज जब होता है तो वहां पर वेर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सॉ के बाद हम क्रॉस कहते हैं एक्टिव में। पैसिव में क्या होता है, टू क्रॉस हो जाता है। पैसिव में जब जाता है तो क्या हो जाता है, उसी से पहले टू का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम इसको क्रॉसिंग भी कह सकते हैं, टू को हटाकर क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ही इधर आ गया, ठीक है, ही वाज V2 है ना, सॉ है तो सॉ है तो क्या है ये V2, V2 होगा तो वाज वर्ब वाला ये है और ये है, ये तो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, सी नहीं होगा, वाज बिन, वाज के बाद बिन नहीं आएगा, गलत हो गया। दो बचा, वाज टू क्रॉस द रिवर बाय अस, ही वाज सीन टू क्रॉस द रिवर बाय अस, he was seen cross the river by, he was seen to cross the river by us। दोनों ऑप्शन सेम सेम हो गया, दोनों ऑप्शन सेम सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ कहीं पे मिस्टेक कर गया होगा। यहाँ पर टू हो सकता है नहीं दिया होगा, ठीक है, तुम लोग अपना क्वेश्चन मिलाना क्या है तुम लोग क्वेश्चन में, तो यहाँ पर टू होनी चाहिए, इसलिए मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टू नहीं दिया है, हम ये टाइपिंग मिस्टेक से दिला गया है, बट यहाँ पर इस प्रकार से रहता तो ये बी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं दिया, पैसिव में टू आता है। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस, यहाँ पर ही वाज सीन टू क्रॉस द रिवर बाय अस, तो 33 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, यहाँ भी वही चीज है, एम इज आर के बाद हम देख रहे क्या है, एम ING लगा हुआ है, तो एम इज आर कितनी बार बता चुके हैं कि एम इज आर के बाद V4 आ गया, ING का मतलब V4, तो V4 बन जाएगा V3 और V4 के बदले में B से लेगा V4, तो B का V4 क्या होता है, बीइंग, और पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब कि एम इज आर यहाँ पर सेम उतर जाएगा, तो एम इज आर बिंग प्लस V3 यहाँ इसका आंसर होगा। तो एम इज आर बिंग वाला किधर, इज बिंग, इज यहाँ पर इज तो दिया ही नहीं, डायरेक्ट बिंग दे दिया, तो ये तो गलत हो गया, वाज भी नहीं होगा। इज अ बुक, बिंग तो दिया है, ठीक है, इज द बुक रेड बाय यू, बिंग तो है नहीं इसमें भी, ये भी गलत, दो है, लेकिन एम इज आर पहले है तो पहले एम इज आर आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो मेरा सी आंसर ही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आई सेटिस्फाइड हिम, ठीक है, तो सेटिस्फाइड यहाँ पर V2 है, ये सेटिस्फाइड क्या है, सेटिस्फाइड क्या है, सेटिस्फाइड V2 है, तो जब V2 होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, V2 होगा तो V2 लेंगे, V बन जाएगा V3, और V2 लिया है तो B से V2 लेंगे, तो B का V2 क्या होता है, वाज या वर, तो वाज प्लस V3 हो जाएगा। वाज वाला किधर है, ये भी नहीं है वाज वाला, ये भी नहीं है वाज वाला, ये दोनों हैं, लेकिन सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ब है जिसका इस्तेमाल जब पैसिव होता है तो वहां पर हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम सेटिस्फाइड के बाद विथ का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है बात। हम अक्सर बाय बाय पढ़ते रहते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ब है जिसका इस्तेमाल पैसिव है, इसमें बाय नहीं होता है, क्या होता है, विथ होता है, इसलिए बाय वाला जो है मेरा गलती हो गया, मेरा सही आंसर कौन हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर, ही वाज सेटिस्फाइड विथ मी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस हमें बनाना पड़ेगा, पैसिव दिया रहेगा, अब हमें क्या बनाना रहेगा, अब एक्टिव हमें बनाना रहेगा। चलो आगे देखो क्या दिया है, देखो क्या है, बाय हुम वाज मुन्ना बीटेन, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि वाज के बाद V3 पॉसिबल किस में होता है, टेंस में तो नहीं होता है, एक्टिव वॉइस में तो नहीं होता, पैसिव वॉइस में ही होता है, तो मतलब कि ये पैसिव वॉइस है। तो तुम्हें जब पैसिव वॉइस दिया रहे ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम तुम्हें लिख दें, यहाँ पर है, तुम्हें मान लो लिख दें हम यहाँ पर एम इज आर प्लस V3, ये पैसिव है, तो एक्टिव में क्या रहा होगा, दिमाग क्या लगना, V3 ये है, तो V3 से पहले जो देखो क्या लगा होगा, V3 से पहले लगा हुआ एम इज आर, ये B का क्या है बताओ, तो B का है V1 या V5, इसका मतलब है कि यही V1 V5 को बना दिया होगा V3 और उसके बदले में दे दिया है एम इज आर, तो आज इसको हटा देंगे और इसको जो है इसी में बदल देंगे, V3 को इसी में, तो V3 को किस में, एम इज आर मतलब V1 V5 में, तो V3 को बदल देंगे V1 V5 में, मतलब एक्टिव में क्या रहा होगा, या तो V1 या तो V5 रहा होगा, तो ये एक्टिव में रहा होगा, तो पैसिव में जो है ये चेंज हुआ होगा, तो आज पैसिव में अगर ये दिया गया हमको तो एक्टिव में क्या कर देंगे, ये कर देंगे, है ना सिंपल।
समझ में आ रहा बात? तो बस यही करना है। तो यहाँ पर V1 V5 वाला देखो किधर है, सॉरी यहाँ पर क्या है, वाज बीटन है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाज बीटन। तो मान लो कि यहाँ पर अब दिया तुमको वाज वर प्लस V3 दे दिया, तब तुम्हें देखो ना V3 से पहले क्या दिया गया है, पैसिव देगा ना तो ऐसे समझना है कि V3 से पहले क्या है, वाजवर। वाजवर क्या है, तो वाजवर बी का क्या है, V2। इसका मतलब कि ये V3 क्या रहा होगा, V2 रहा होगा। इसको बना दिया V3, इसका मतलब ये दे दिया। आज इसको हटा दो और ये जो V3 देख रहे हो उसको इसी में बदल दो जो दिया गया है। तो ये क्या दिया गया, V2 दिया गया। इसका मतलब कि ये इधर क्या रहा होगा, बताओ इधर क्या रहा होगा, ये इधर रहा होगा V2 में। समझा ना बात? तो बस V2 वाला ढूंढो। तो मुन्ना बीट हूं, बाय हूं में इसका मतलब किस में रहा होगा, हूं रहा होगा। पैसिव में, एक्टिव में जब क्या होता है, हम पढ़े थे ना कि जब एक्टिव में हूं होगा तो पैसिव में क्या कर देते हैं, बाय हूं कर देते हैं। तो आज अगर पैसिव में ये दिया तो आज ये कर दो, है ना। तो हूं बाय हूं दिया है तो क्या कर देंगे, आज हूं कर देंगे। पैसिव में ये दिया है तो एक्टिव में ये कर देंगे। तो हूं हो गया, ठीक है। हाउ कहाँ से आ गया, ये तो होगा ही नहीं, है ना। हूं बीटिंग मुन्ना, बीटिंग कहाँ से आ गया, गलती हो गया। मुन्ना बीट हूं, ये भी नहीं होगा। हूं बीट मुन्ना कैसे, हूं बाय हूं को हूं में चेंज कर दिए, और वाज V3 तो फालतू है, तो वाज दिया गया, इसका मतलब कि ये V2 में रहा होगा। अभी हम बता दिए हैं कि क्या किस में रहा होगा, ये V2 में रहा होगा। तो बीट का V2 क्या होता है, बीट हूं बीट, और मुन्ना है यहाँ पर तो मुन्ना हो जाएगा। मतलब मेरा ए आंसर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हूं बीट मुन्ना हो जाएगा। ठीक है, समझा रहा बात? ये कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं हूं हेल्प्ड यू। तो ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायरेक्ट क्या दिया गया है, डायरेक्ट V2 दिया गया है। तो एक्टिव में है, तो एक्टिव में बनाएंगे। इस एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव में बनाते हैं तो क्या करते हैं, हूं को हम बाय हूं में चेंज कर देते हैं, बाय हूं। और V2 के बदले में क्या लेते हैं, बी से V2, तो वाजवर होगा बाय हूं। लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो वर यू हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट बनाएंगे ना, यू के साथ क्या लगेगा, वर, इसलिए वाजवर में से क्या लेंगे, वर लेंगे। बाय हुम वर यू। उसके बाद हेल्प है तो हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड होगा, है ना। तो इस प्रकार से बनाते हैं, बाय हुम वर यू हेल्प्ड। हम चाहे तो बाय को लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हु वर यू हेल्प बाय, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। आज अगर हमें ये दिया तो हम क्या करेंगे, बाय को हटा देंगे, है ना। बाय होम को किस में चेंज कर देंगे, होम में चेंज कर देंगे। उसके बाद वाजवर है, इसका मतलब कि ये V3 तो पैसिव में आता है। वाजवर इसका मतलब कि ये हेल्प किस में रहा होगा, V2 में रहा होगा, है ना। और ये उसके बाद रहा होगा। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया, है ना। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब क्या है, तो क्या है नेक्स्ट, द वैन इज बीइंग ड्राइवन बाय रहमान। द वैन इज बीइंग ड्राइवन बाय रहमान। तो यहाँ पर इज बीइंग पैसिव वॉइस है, इज बीइंग प्लस V3 पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखो ना क्या बताए हैं कि एम इज आर दिया है, उसके बाद हमें क्या दिया, बीइंग, उसके बाद क्या दिया, V3। तो V3 से पहले देखो ना क्या इस्तेमाल किया गया है, बीइंग इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आज इसको हटा देंगे और ये भी जो देख रहे हैं ना वो इसी में रहा होगा। तो बीइंग क्या है, बी का V4, मतलब कि V4 में रहा होगा और पीछे वाला कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो वो एज इट इज वहां पर लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एम इज आर के साथ क्या रहा होगा, V4 रहा होगा। ये ना रहा होगा, कैसे निकालते हैं पैसिव से एक्टिव, ऐसे निकालते हैं। तो एम इज आर प्लस V4 ढूंढो। तो एम इज आर के साथ ये तो V3 दे दिया, ये तो गलत हो गया। ड्राइव द वैन गलत हो गया। पहले ऑब्जेक्ट कौन है, रहमान इधर है तो इधर आएगा ना, तो पहले रहमान होगा। तो रहमान इज ड्राइविंग द वैन, यही मेरा सही लग रहा है, V4। रहमान इधर आया और एम इज आर के साथ V4 है यहाँ। रहमान ड्राइविंग, ड्राइविंग तो V2 ये V3 हो गया, तो ये तो मेरा गलती हो गया। चलो नेक्स्ट देखो आप क्या है, द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस इज बीइंग फेस्ड बाय अस। तो यहाँ पर इज बीइंग प्लस V3, इज एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो पैसिव में क्या करना, एक्टिव में क्या हो जाएगा, V3 से पहले ING, इसका मतलब कि क्या रहा होगा, V4। उसके बाद एम इज आर रहा होगा, एम इज आर, तो हो जाएगा एम इज आर प्लस V4। एम इज आर वाला किधर है, ऑब्जेक्ट कौन है, बाय अस, अस का मतलब वी वाला होगा। अस इधर है ना, यहाँ पर अस, तो अस किस में चेंज होगा, वी में, तो वी वाला यही है, ये सब गलती है।
वी वाला ये वी आर फेसिंग द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस। एम इज आर के बाद देखो B4 है, वी आर फेसिंग द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस, मतलब मेरा जो है बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, अस आ गया तो वी हो जाएगा, वी वाला किधर है, ये वाला, बस हो गया और ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बाकी सब गलती है, अस उधर है तो वी हो गया। और यहाँ पर शुड है, शुड बी V3 है, मतलब हम क्या बताएं कि B3 ये है ना, रिस्पेक्टेड है मतलब V3 से पहले देखो क्या है तो बी है, बी है इसका मतलब इसको हटा दो और इसको बेस फॉर्म में बदल दो, क्योंकि बी का बेस फॉर्म बी है तो रिस्पेक्ट इसका क्या है, बेस फॉर्म है, तो वी शुड रिस्पेक्ट, वी इधर चला जाएगा, अस का वी इधर आ जाएगा, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। आवर नहीं है तो क्या मतलब, लेकिन वी है तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसकी, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, तो इसलिए आवर अपने मन से भी ले सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पे मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। अब यहाँ तुम देखो लेट के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, बी इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब कि ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस ऑर्डर का सेंटेंस होगा, है ना, क्या होगा सेंटेंस, ऑर्डर का सेंटेंस होगा, और ऑर्डर वाला सेंटेंस हो या एडवाइस वाला क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है, बताए थे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर लेट हट जाएगा, बी हट जाएगा, भी वर्ब कौन है, क्लोज, और ऑब्जेक्ट कौन है, द विंडो, तो क्लोज द विंडो V1, क्लोज का V1 क्या होता है, क्लोज का V1 क्लोज द विंडो, मेरा डी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाकी ये सब गलती है बस और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर समझ में आया है तो सब समझ में आएगा। देखो क्या है नेक्स्ट, ये से पीछे ये हो गया, नेक्स्ट 41 है, योर बुक्स शुड बी रेड, शुड बी है, अब हो सकता है कि यहाँ पर ये एडवाइस का सेंटेंस होगा, तो एडवाइस हो या ऑर्डर हो, क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही वाला तो ऑप्शन में दिया गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन है, रीड, रीड योर, शुड तो फालतू में आएगा एडवाइस में, शुड बी, तो रीड योर बुक्स, मेरा कौन सा आंसर मिल रहा है, ए मिल रहा है, योर बुक्स रीड नहीं, पहले वर्ब, तो वर्ब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वर्ब कौन है, रीड, तो पहले रीड आनी चाहिए, तो मेरा 41 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज नोन टू यू, यहाँ पर नोन टू, नोन के बाद पैसिव में टू आता है, पैसिव वाइस है ये, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू इधर आ जाएगा, और नोन है, नोन V3 है, V3 से पहले देखो ना क्या इस्तेमाल किया, एम इज आर, इसका मतलब कि V1 V5 में रहा होगा, तो यू नो V1, और एम इज आर तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं, कितनी बार बताएं कि अगर एम इज आर के साथ V3 है तो पैसिव है, और पैसिव है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये वर्ब, ये V3 इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये क्या है, V1 या V5 है ना, तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो हो गया V1 या V5, बस हो गया, तो वर्ब यहाँ पर एम इज आर तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, मेरा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही है, 42 का बी आंसर हो करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, एक मिनट, 42 हो गया ना, 42 हो गया। नेक्स्ट, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, गिवन वाज वर्ब प्लस V3 पैसिव वॉइस है, तो वाज वर्ब प्लस V3 है, यहाँ वाज वर्ब प्लस V3, ये पैसिव है तो हमें इसको ले जाना है एक्टिव में, तो एक्टिव में V3 से पहले देखो ना क्या है, वाज वर्ब, तो ये इसी में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब क्या है, V2, मतलब V2 इस्तेमाल होगा, गिवन का V2 गिव, यहाँ तो में नहीं आएगा, विल कहाँ से आया, हैज कहाँ से आया, ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वाला पढ़े हैं, इट इज सजेस्टेड दैट कब आता है, जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, और लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वी किस में रहा होगा, लेट्स में रहा होगा, है ना, लेट्स में, या लेट अस में रहा होगा, लेट अस कोई तो लेट्स कहते हैं, लेट अस में, तभी शुड तो फालतू में आता है, तो लेट्स स्विम, या लेट अस स्विम, कौन सा है, डी, लेट अस को ही हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लेट्स कहते हैं, है ना, तो मेरा डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेट्स स्विम या लेट अस स्विम, लेट से सेंटेंस स्टार्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या करते हैं, लेट को हटाकर इट इज सजेस्टेड का इस्तेमाल करते, दैट के बाद अस को वी में, शुड का अपने मन से प्रयोग करके वर्ब दे देते हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, आई मेड हर मेक अ टी, आई मेड हर मेक अ टी, मेक अ टी, आई मेड हर मेक टी, ना, मैंने उसे चाय बनवाया, ये गलती है यहाँ पर, और टी नहीं होगा, आई मेड हर मेक टी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मेड यहाँ पर V2 है, पैसिव में चेंज करना तो V2 है, तो क्या होगा बताओ, V2 वाज या वर लेंगे बी से,
उसके बाद भी3 कर देना। वाज वाला देखो ना कौन है, ये तीनों है, ये तो नहीं, ये गलती हो गया। अब ऑब्जेक्ट कौन है, शी भी है, टी भी है ना। टी वाज मेड, वाज ठीक है, मेड हर, टी वाज मेड हर बाय मी टू मेक अ टी, ये गलती है। ऑब्जेक्ट शी है तो शी वाज मेड टू मेक अ टी, शी वाज मेड टू मेड अ टी बाय मी। शी वाज मेड टू मेक, है ना। मेड के बाद क्या आएगा, जब पैसिव में यही मेक जाएगा तो क्या आएगा, टू आएगा। तो मेरा कौन सा आंसर है, शी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट शी हर है तो हर का क्या आया, शी वाज मेड टू मेक अ टी, 45 का सी आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच टीचर टॉट यू इंग्लिश, विच टीचर टॉट यू इंग्लिश। यहाँ पर टॉट V2 है, इसका मतलब कि एक्टिव वाइस है ये, और एक्टिव है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, वाज वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3 होगा। तो यहाँ पर वाज वाला ये है, वाज वर ये है, ठीक है। यहाँ देखो बाय, तो विच टीचर आएगा तो बाय विच टीचर, ऑब्जेक्ट कौन है, टीच यू इंग्लिश, ऑब्जेक्ट यू है, इंग्लिश भी है, तो यू बाय विच टीचर वर यू टॉट इंग्लिश, सही है ये भी। विच टीचर वर यू टॉट, वर यू, विच टीचर वर यू टॉट इंग्लिश बाय, विच टीचर वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये भी तो सही है। हम क्या बताए थे कि बाय का प्रयोग या तो हम शुरू में कर दें, बाय का प्रयोग या तो हम, बाय का प्रयोग या तो शुरू में कर दें और या तो लास्ट में कर दे, दोनों सही है। तो बोथ ए एंड बी, ये मेरा हो जाएगा दोनों, ए बोथ का मतलब दोनों, ए भी और बी भी दोनों सही है। बाय का या तो हम शुरू में कर दे या तो लास्ट में कर दे, तो दोनों तो सही है ना। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, आई हैव टू हेल्प हिम, हैव टू आ गया, हैव टू आ जाए या हैज टू आ जाए तो क्या करते हैं, टू के बाद ना भी वन होता, हम क्या बताए, भी वाला से नफरत है, बस भी चेंज होगा, बस याद रखना है। यहाँ पर हैव, हैज प्लस टू प्लस V1, तो V1 से दिक्कत है इसको, ये बना लेगा V1, और टू के बाद V1 नहीं होता है, टू के बाद बेस फॉर्म, इसी को हम बेस फॉर्म, ये है बेस फॉर्म, इसी को हम V1 कभी कभी कह देते हैं। तो हैव हैज टू का बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म है तो ये तो भी तो बन जाएगा V3 ना, तो B का बेस फॉर्म लेगा तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, टू है, उससे पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं होगा ना, हैव है, मतलब पैसिव में ये हैव हैज टू बी प्लस V3, हैव हैज टू बी प्लस, बिन तो नहीं होगा, हैव हैज टू बी प्लस V3, हैव हैज के बाद टू नहीं है, गलती, हैव आई हैव टू बी हेल्प बाय, ऑब्जेक्ट कौन है, ही, हिम है, तो हिम का क्या आएगा, ही आएगा ना, आई कहाँ से आएगा, गलती, मेरा बी आंसर ही करेक्ट आंसर है, तो बी हो जाएगा मेरा, he has to be helped by me। नेक्स्ट देखो क्या है, he gave me a book, he gave me a book, a book is given by him, a book is given by him, gave है यहाँ पर, gave है तो V2 है, तो V2 है तो इज मार्क कैसे आएगा, वाजबर आएगा, ये गलती, बहुत ए बी, पहले ए बी कैसे हो गया, ये तो सी नहीं होगा, ये सी में होनी चाहिए ये, है ना। देखो ये आई वाज गिवन अ बुक, मतलब ये ठीक है, मी का आई हो गया, आई वाज गिवन अ बुक, ये मेरा सी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है, वाजबर होगा तो मेरा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट लग गया है ना, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, यहाँ पर सॉरी गो होगा, है ना, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो यहाँ पर गो देयर हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब नहीं है तो लेट तो होगा ही नहीं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस ऑर्डर वाला होता है तो यू आर ऑर्डर देकर जो होता है सेम सेम, यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद सेम सेम, नॉट है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ये सही है मेरा, तो मेरा बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मे यू बिकम अ डॉक्टर, मे पहले है इसका मतलब पहले आ जाएगा, मे और डॉक्टर बी बिकम बाय यू, मेरा बी आंसर ही सही मेरा आंसर है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मे ए डॉक्टर बी बिकम बाय यू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बुक का क्वेश्चन आ रहा है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार का प्रोज पीसेस है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, स्टोरी है, स्पीच है, एसे है, तो क्या है वो, एसे है, निबंध है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो याद रखना है निबंध है,
है ना, निबंध का मतलब ऐसे है, ऐसे। तो ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एटिक सिविलाइजेशन पढ़े थे ना, अटारी सभ्यता कहाँ है, ग्रीस में है। कहाँ है, ग्रीस में। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। याद रखना है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। कौन सा, सी आंसर मिला कि सभ्यता कंडक्ट गुणों का वो आचरण है ना, जो इंसानों को कर्तव्य के पथ की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया, किसका एंजॉय किया, होम रूल का, है ना, उन्होंने देश की संस्कृति को अच्छे से फॉलो किया, तो होम रूल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेन्स इमूवेबल, भारत की ग्लोरी ये है कि भारत अटल रहा, इमूवेबल रहा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ये हो गया है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज किस चीज से सेटिस्फाइड थे, किस सिटी से, छोटे से गांव से संतुष्ट थे, है ना, ये हो चुका है। ये पिछले लेक्चर में बताए थे, किसमें वीडियोस का डाला होगा, ये सब क्वेश्चन बताए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये उसके आत्मकथा का नाम है, उन्होंने खुद लिखा था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, जो खुद से लिखा है उन्होंने, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट प्रयोग। नेक्स्ट है, हु वर फ्राउज, फ्राउज कौन था, तो रूलर्स ऑफ इजिप्ट था, वो कौन था, रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यस, हमारे पीडीएफ नोट्स में सब दिया गया होगा। तो रूलर्स ऑफ इजिप्ट कौन है, यहाँ पर ये हो जाएगा, वो इजिप्ट का, मिस्र का शासक था। उमर फ्राउज, फ्राउज कौन था, तो इजिप्ट का रूलर्स था, शासक था। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती समान अर्थ में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, गुड कंडक्ट होता है। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़े थे, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, माइंड इज ए डैश, गांधी जी के शब्द में माइंड क्या है, तो एक रेस्टलेस बर्ड है। यस, बी आंसर मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खत्म हो गया। तो हमने 60 क्वेश्चन कर लिया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है वॉइस का जो है लेक्चर, आज लास्ट लेक्चर था, लेक्चर ये 3rd था, ठीक है। तीनों लेक्चर को अच्छे से देखोगे, क्लास 12th के स्टूडेंट भी रीजन के साथ समझोगे, फर्स्ट लेक्चर समझो, तुम्हारा वॉइस का रिवीजन हो जाएगा। और 11th के स्टूडेंट जिसका टेस्ट हुआ है, वो अपना जो है आंसर की मिलाएंगे और समझेंगे भी कैसे हम ऑप्शन को छांटते हैं, क्या तरीका है किसी भी एग्जाम में हम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इस ट्रिक को अपना सकते हैं, जो मेरा ट्रिक है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।